आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने इन लोगों के उस टाइम को देखा था जब विंग और वांग जी एक क्लाउड रेसेस या एक तरीके से कह सकते हैं लैंड पैक्ट में थे। अब आगे वांग जी इन 3 महीनों के टाइम को जैसे कुछ पल में बीत गया हो ऐसा महसूस करता है। इन 3 महीनों में वांग जी ने ये महसूस कर लिया है कि विंग उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। विंग उसका पहला प्यार है। हाँ, वांग जी अब ये चीज़ अच्छे से महसूस कर चुका है। वांग जी अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत श्योर है। वो श्योर है कि वो विंग के लिए जो फील करता है वो कभी किसी और के लिए फील नहीं कर पाएगा। और वो ये बात अपने ब्रदर यानी लान शिचैन से भी शेयर करता है। लान शिचैन को भी महसूस होता है कि विंग के साथ वांग जी सबसे ज़्यादा खुश रहता है और वो भी इस चीज़ से काफ़ी खुश है। लेकिन वो वांग जी को ये बोल के रोक देते हैं कि उसे अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। विंग अभी सिर्फ छोटा बच्चा है, यानी अभी वो पूरे 16 साल का भी नहीं हुआ है। जब वो बड़ा हो जाए तब उसे अपनी फीलिंग्स वांग जी के साथ शेयर करनी चाहिए। अभी जो भी चल रहा है उसे ऐसे ही चलते देना चाहिए। वांग जी भी इस मोमेंट को, इस टाइम को बहुत एंजॉय कर रहा है। तो वो भी अपने ब्रदर की बात मान के अभी विंग से अपनी फीलिंग शेयर करने के बारे में नहीं सोचता है। वहीं विंग को भी कहीं ना कहीं वांग जी की तरफ एक अट्रैक्शन तो फील हो रहा है। और अब जब वो क्लाउड रेसेस छोड़ के वापस अपने क्लैन जा रहा है तो पता नहीं क्यों वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे तो लगा था वो अपने जंक्स क्लैन जाएगा तो वो कितना मज़ा करेगा, अपने पैक के लोगों को वो कितना मिस कर रहा था, वो यही सोच रहा था। लेकिन आज तो उसे बहुत दुख हो रहा है, जैसे उसके हार्ट में इतना पेन हो रहा है। उसे इस समय वांग जी से दूर जाना जैसे कोई बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल गई हो ऐसा लग रहा है। मैडम यू जब उसे खाने को नहीं देती थी, अंधेरे कमरे में बंद कर देती थी, उसे डांटती थी, तब भी उसे कभी ये दर्द महसूस नहीं हुआ जो दर्द आज उसे इस क्लैन को छोड़ के जाते हुए हो रहा है, इस पैक को छोड़ते हुए हो रहा है, अपनी लंजा को पीछे छोड़ते हुए महसूस हो रहा है। विंग ये अभी शायद अपनी उम्र से छोटा है या उसमें बचपना इतना है कि वो अपने इस प्यार वाली फीलिंग को समझ ही नहीं पा रहा है। लेकिन हाँ, वो लंजा से दूर होने का दुख अपना छुपा नहीं पाता। इसी कारण आज जब वो लास्ट लेक्चर देते हैं, सब लोग शाम को पार्टी होगी, फेयरवेल, उसके बाद चले जाएंगे अलग, पता चलता है तो वो सर नीचे करके शांत बैठ जाता है। वांग जी जिसे लगा था इस पार्टी की बात से विंग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होगा, खुश होगा, वो एक चुपचाप से सर नीचे करके बैठा है। वांग जी को ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है। वांग जी विंग के कंधे पे हाथ रखते हैं और उसे उसकी विंग जब किसी का टच अपने पास महसूस करता है तो उस तरफ देखता है। उसे शौक लगता है कि वांग जी उसे टच करा, क्योंकि वांग जी ने 3 महीने कभी विंग को टच करने की कोशिश नहीं की, वो ये हमेशा करता था। पर वो वांग जी की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में और आंसू आ जाते हैं। वांग जी ये देख के तुरंत घबरा जाता है और विंग की तरफ देखते हुए, विंग क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो, किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या, कौन है वो जिसने तुम्हें कुछ कहा। विंग वांग जी को एक दूसरे का कंसर्न करते देख और ज़्यादा हर्ट फील करते हुए, लंजा अब मैं तुम्हें रोज़ नहीं मिल पाऊँगा, मैं तुम्हें रोज़ तंग नहीं कर पाऊँगा। लंजा तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना, लंजा मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम ये याद रखोगे ना। विंग बच्चों की तरह ऐसी बातें वांग जी से बोलने लगता है। वांग जी के लिए ये चीज़ थोड़ी अजीब थी, लेकिन वो तुरंत बोलता है, नहीं विंग, मैं किसी को भी नहीं भूल सकता हूँ, लेकिन दुनिया में तुम्हें भूल जाऊँ ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे। विंग अपनी चेहरे पे अपनी बनी सी स्माइल वापस देते हुए कहते हैं, पर लंजा मुझे बहुत दुख हो रहा है, अब मैं तुमसे कैसे मिल पाऊँगा, तुम्हारा पैक और मेरा पैक तो कितनी दूर है, तुम्हारे पैक से तो मेरे पैक तक कोई डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं है, मुझे तुम्हारी याद आई तो मैं तुमसे कैसे मिलूँगा। विंग बेचारा कंसर्न शो करते हुए बोलता है। वांग जी तुरंत बोलता है, विंग तुम और मैं हमेशा एक दूसरे के कनेक्शन में रहेंगे, तुम मुझे हमेशा फ़ोन और मैसेज करना, और जब तुम्हें ज़्यादा याद है तो मैं तुमसे मिलने आऊँगा तुम्हारे पैक्ट में। और विंग बड़ी बड़ी आंखों से लंजा की तरफ देखता हूँ, पर तुम तो अपने पैक से बाहर कहीं नहीं जाते हो ना, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पैक्ट आऊँगा। विंग और खुश हो जाता है कि चलो उसका लंजा ने प्रॉमिस किया है तो वो पक्का निभाएगा। अगर उसे विंग की याद आएगी तो वो उससे मिलने आएगा। और वो खुशी से वांग जी के साथ अब बाहर जाने लगता है, क्योंकि उसे बाकी सब लोगों से मिलना था, सबको बाय बोलना था, शाम की पार्टी की रेडी होना था। इस पार्टी में सब लोग रेडी हो रहे हैं, काफ़ी लोग बहुत अपसेट भी हैं। कहाँ ये लोग ये सोच के आए थे कि ये कुछ ट्रेनिंग का टाइम है, पर ये 3 महीने इतने स्पेशल हो जाएंगे इन लोगों ने भी उम्मीद नहीं की थी। जिनमें से एक यानली और जिन जुशान है, यानली और जिन जुशान भी एक दूसरे को पसंद करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ऑफिशियली 1 महीने पहले एक दूसरे को प्रपोज करके एक दूसरे की तरफ अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर ली है। वैसे तो यानली को पता है कि मतलब जिन जुशान का उसे पसंद करना उसकी मदर को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसकी मदर मतलब मैडम यू काफ़ी बड़ी दोस्त हैं या काफ़ी क्लोज हैं
मैडम जिनके, तो इन दोनों की रिलेशनशिप का कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अभी जो ये टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे थे, अब सडनली एक दूसरे से बस फ़ोन और मैसेजेस के थ्रू ही कनेक्शन में रह जाएंगे। ये चीज़ सबको फील हो रही है। वैनकिंग और वैनिंग को भी फील हो रहा है। ये वैनिंग और वैंकिंग ने भी यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। कहने के लिए वैनक्लैंड में उन्हें बहुत सुविधा मिलती है, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप, एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड होते हैं, वो तो उन्होंने यहाँ पे ही फॉर्म करना सीखा है। तो वो उस चीज़ को मिस करेंगे। वो भी ये चीज़ महसूस कर रहे हैं। सब लोग इस फेयरवेल पार्टी को एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इस फेयरवेल पार्टी में एक चीज़ और थी जो अलग हो रही थी, और वो था एक पर्सन जो बार बार लैन शिचैन की तरफ देख रहा है। वो कहने के लिए तो लैन पैक का ही है, लेकिन लैन पैक क्लाउड रेसेस से बाहर अब एक तरीके से कैरी टाउन में वापस रहने जा रही है। उस चीज़ का दुख उसे भी हो रहा है, और वो कोई और नहीं, लैन हुई है। लैन हुई इन्हीं के मतलब लैंडक्लैन के एक पर्सन है, वो लैन पैक की ही मेंबर है। वो एक अल्फ़ा गर्ल है जो कि कैरी टाउन में अपने फादर और मदर के साथ रहती है। कैरी टाउन में उसके पेरेंट्स का एक छोटा सा बिजनेस है, यानी नीचे शॉप है, ऊपर एक काफ़ी लग्जरियस सा होटल है या इन है, जहाँ पे लोग आते हैं और वो करते हैं। कहने के लिए एक छोटी सी फैमिली में बॉर्न करी हुई ये अल्फ़ा गर्ल लैन हुई है, लेकिन इसके सपने और इसकी सोच बहुत बड़ी है। वो ज़बरदस्ती अपने पेरेंट्स की सारी सेविंग लगा के इस प्रोग्राम में उसने एडमिशन लिया था। इस प्रोग्राम में सिर्फ मतलब बाकी लोग कर सकते थे क्योंकि वो हायर्स के आए हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लिए यहाँ आना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि खर्चा काफ़ी ज़्यादा था। रहना, खाना, प्रोग्राम अटेंड करना काफ़ी कॉस्टली था। लेकिन वो यहाँ आई थी क्योंकि वो किसी भी तरह से इन 3 मंथ में एक बार शिचैन का ध्यान अपनी तरफ करना चाहती थी। उसके दिमाग में है कि वो उस पैक की लूना बन जाए। उसे लगता है कि वो इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी चार्मिंग है, तो वो शिचैन का ध्यान अपनी तरफ तुरंत खींच लेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। शिचैन एक बार भी उसकी तरफ वो स्पेशल अटेंशन नहीं देते। शिचैन उसे बाकी स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करते हैं। अब उसे लग रहा है कि उसके वो पेरेंट्स से लगाए हुए अपने पेरेंट्स से यहाँ पैसे लगा के आना कहीं वेस्ट ना हो जाए, वो इसी सोच में है। वो समझ नहीं पा रही है कि वो शिचैन को कैसे अपनी तरफ इम्प्रेस करे, क्या करें। इसलिए वो आज एक गेम खेलती है। वो तुरंत इस समय कुरैन के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो यहाँ पे इस प्रोग्राम में इतना अच्छा लगा, उसे इतना मज़ा आया, वो इस प्रोग्राम में एज अ वॉलंटियर अब जॉब करना चाहती है। वो चाहती है कि अब जैसे ही प्रोग्राम चलेंगे, हर साल 3 महीने के प्रोग्राम हुआ करेंगे, वो उस तरीके से उन प्रोग्राम में पार्ट लेना चाहती है। वो एज अ एक कोऑर्डिनेटर या कुछ बनना चाहती है। उसके लिए वो कुरैन के अंडर में यहाँ पे सीखना चाहती है। कुरैन भी ये सोच के कि वो इसके पैक के मेंबर हैं और वो इंटरेस्टेड है नॉलेज गेन करने में और एक तरीके से इस तरह से कुछ जॉब करने में, तो वो भी उसकी बात पे एग्री हो गए। उसे क्लाउड रेसेस में एक छोटी सी जॉब दे देते हैं। वहीं इस बात पे लैन हुई बहुत खुश होती है। ना ही कुरैन को आइडिया था कि लैन हुई को ये जॉब देना उनकी लाइफ की कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी या ये किस तरीके से इन लोगों की लाइफ पे इफ़ेक्ट करेगी। बट अभी तो ये लोग सिर्फ यही सोच रहे हैं फेयरवेल की, सब लोगों के अपने अपने पैक में वापस जाने की। वहीं आज वह सब पैक मेंबर्स के यानी सबके पेरेंट्स, फैमिली उनको लेने आई है। तो इस पार्टी में काफ़ी लोग हैं, यहाँ तक कि वैन रोहान भी हैं। वैन रोहान यहाँ एक सोचे समझे चाल के साथ आया। वो यहाँ आया है ये देखने के लिए कि कौन सा पैक इस समय सबसे वीक है। हाँ, वो यहाँ कोई एक तरीके से अपने बच्चों को पिक करने नहीं बल्कि लोगों को जज करने आया, देखने आया कि किसके पैक में सबसे ज़्यादा वीक पैक कौन सा है। इस समय सबसे कमज़ोर पैक है मोक्लैन या ये कह सकते हैं मो पैक सबसे ज़्यादा वीक है क्योंकि उसका हायर जो है वो भी एक बीटा है और वो भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीटा नहीं, एक कमज़ोर सा बीटा है जिसका नाम मोशवानू है। मोशवानू को देख के उसके मन में ये आ रहा है कि अगर वो अभी इसके पैक पे अटैक कर देंगे तो मास्टर मो या मोशवानू को इस पैक को सेफ नहीं कर पाएंगे। ये वैनक्लैन ने नई चाल सोची है। वो सोच रहा है कि वो कुछ क्लाइंट्स से अटैक करके उन्हें अपने अंडर ले ले ताकि उसके ओमेगास को और अल्फास को अपने कंट्रोल में करके वो अपने पैक के पॉपुलेशन बढ़ाए। उसका मेन मकसद तो इस समय जितने हो सके उतने वैम्पायर्स बनाकर एक वैम्पायर आर्मी बनाने की चाल है और इसी कारण वो यहाँ आया था। उसकी नज़र में मोक्लैन आ चुका है। वहीं मोक्लैन को भी आइडिया नहीं था कि उसके साथ क्या हो जाएगा। उसने तो यहाँ अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए भेजा था, लेकिन इस तरीके से वो इन वैन के नज़रों में आ जाएंगे उन्हें आइडिया भी नहीं था। वहीं सब लोग अच्छे से इंजॉय करते हैं, एक दूसरे से अलविदा करते हैं और जाते हैं।
जब विंग और वांग जी एक दूसरे को गुड बाय कर रहे हैं तो वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वांग जी विंग के पास आता है और तुरंत विंग के हाथ में कुछ गिफ्ट देता है। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखने लगता है। विंग जानना चाहता है कि वांग जी ने उसे ये गिफ्ट क्यों दिया। और वांग जी बोलता है, विंग ये गिफ्ट है जो मैंने अपनी मदर के लिए उस दिन लिया था जब वो मेरे फादर के साथ उस नाइट हंट पर गई थी। वो मैं उन्हें ये गिफ्ट देना चाहता था बट मैं उन्हें कभी नहीं दे पाया। उसके बाद मैंने कभी ये गिफ्ट अपने से दूर नहीं किया। यह सच ये है कि मैं इसे किसी खास के लिए लाया था और वो खास ही मेरी लाइफ से चला गया तो मैं इस गिफ्ट को किसे देता। मैंने इसे कभी फेंका भी नहीं क्योंकि हाँ, माना कि मैं ये गिफ्ट उन्हें नहीं दे पाया, लेकिन ये गिफ्ट बहुत स्पेशल था, बहुत ज़्यादा स्पेशल, जो मैंने खासकर उनके लिए बनाया था। पर आज ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखते हो, लंजा ये गिफ्ट तुमने बनाया है। विंग की तरफ देख के वांग जी सर हिलाता है और बोलता है, ये मेरा गुड बाय गिफ्ट है विंग, शायद तुम्हें अच्छा लगे। विंग जो शायद और थोड़ी देर वहाँ खड़ा होता तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता। वांग जी को हक करके वो चीज़ नहीं करना चाहता था, वो सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, वांग जी को एम्बेरस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो करके अपनी मोटी मोटी आंखों में आंसू भरे हुए गुड बाय लंजा करके वहाँ से चला जाता है। विंग और वांग जी दोनों को लग रहा है कि इनका फाइनल गुड बाय नहीं है, ये दोबारा एक दूसरे से जल्दी ही मिलेंगे, क्योंकि विंग और वांग जी को ये उम्मीद है कि इन दोनों के पैक्ट एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे टर्म्स में हैं, फ़ोन है, इंटरनेट है, तो ये लोग एक दूसरे से मिल ही पाएंगे। ये सोच के ये दोनों आज एक दूसरे से अलविदा कर देते हैं, बिना ये सोचे कि आज से एक दूसरे को अलविदा करने के बाद पता नहीं कितने साल बाद ये एक दूसरे से दोबारा मिल पाएंगे, कब दोबारा से एक दूसरे से मिल पाएंगे। ये दोनों बिना सोचे समझे अब चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसा वैन रोहान ने सोचा था, वो तुरंत अपने क्लैन में आते ही प्लान कर लेता है मो क्लैन पर अटैक करने का, और वो ऐसे ही अगले कुछ दिनों बाद ही मो क्लैन पे अटैक कर देते हैं। मो क्लैन पे जब ये अटैक होता है तो सबसे ज़्यादा क्लोज, एक तरह से कह सकते हैं उनकी बाउंड्री सिर्फ जियांग्स क्लैन से मिली हुई थी। इसी कारण जियांग्स क्लैन उनकी मदद के लिए वहाँ जाने की कोशिश करता है। वो उस समय ज़्यादा लोगों को सेव तो नहीं कर पाते हैं, बट हाँ, उस क्लैन के मिस्टर मोक की रिक्वेस्ट पे उस क्लैन के हायर यानी मो शुआनू को जियांग्स क्लैन तक भेज देते हैं। अब मो शुआनू जियांग क्लैन में ही रहने लगा है। वो लोग छुपे हुए हैं और एक अजीब सी वॉर स्टार्ट हो गई है। जब ये बात लैन क्लैन तक पहुँचती है तो लैन क्लैन के लिए भी काफ़ी शॉक होता है। वो लोग भी वहाँ एक तरह से मो क्लैन के सपोर्ट में जाते हैं। काफ़ी सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं। ये वॉर स्टार्ट हो गई है। इस समय कल्टीवेशन का वर्ल्ड का माहौल बहुत ही अजीब सा हो गया है। कहाँ अभी थोड़े दिन पहले सब लोग खुश थे, सब एक दूसरे से खुशी से मिलके आए थे, वहाँ से लौटते ही इस तरीके से वैन रोहान सब पे अटैक कर देगा या एक तरह से मो क्लैन पे अटैक कर देगा, किसी को उम्मीद नहीं थी। वैन रोहान को भी उम्मीद नहीं थी कि बाकी क्लैन भी मतलब मो क्लैन के सपोर्ट में आ जाएंगे। लेकिन हाँ, अब एक वॉर सी स्टार्ट हो गई है जहाँ पे वैन रोहान का मानना है कि मो क्लैन उन्हीं के अंडर आना चाहिए, क्योंकि मो क्लैन के पास अपनी कोई स्पेशल पावर नहीं है और अब उन्होंने इस पर अटैक कर दिया है। उसके मास्टर एक तरीके से सेक्ट लीडर को अपने अंडर में ले लिया है, तो ये क्लैन उनका है, बाकी क्लैंस को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वहीं बाकी क्लैन के ने बताया है कि मो शुआनू अभी भी जिंदा है, असली हायर जिंदा है, तो वही इस क्लैन को लीड करेगा। वहीं इस बात पे वैन रोहान को गुस्सा आ रहा है और वैन रोहान ने एक महीने के अंदर मतलब 1 महीने की वॉर ऐसी हो गई है कि बोला गया है कि 1 महीने में अगर हायर नहीं होगा इस क्लैन का कोई तो वैन रोहान उसे टेक ओवर करेगा। बाकी लोगों ने बोला कि हायर है और वो हायर 1 महीने के बाद इस क्लैन को टेक ओवर करेगा। इस तरीके का माहौल बन गया। वहीं वैन रोहान लग गया मो शुआनू को ढूंढने में, वहीं बाकी क्लैन लग गए मो शुआनू को सेव करने में। वहीं वांग जी को इस समय लैंड पैक में ही रहने के लिए बोला गया है। एक तो वो अभी बहुत यंग है, ऊपर से उस पैक में भी कोई होना चाहिए उस पैक को सेव करने के लिए। एक लाइकेन के वहाँ होते हुए लैंड क्लैन पे तो कोई अटैक नहीं कर सकता। वहीं जियांग्स क्लैन एक तरीके से जियांग्स क्लैन के अंदर भी स्ट्रेस है, वो भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स नहीं है। हाँ, वो अभी जैन फैमिया मैडम यू और उनकी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उनके क्लैन को कोई जल्दी से हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन हाँ, अगर कुछ मिस हैपनिंग हो गई, वॉर स्टार्ट हो गई, तो उनके पास इतना ज़्यादा फंड और रिसोर्सेज नहीं है कि वो ज़्यादा टाइम तक अपने बाकी पैक के लोगों को संभाल सके। इसी कारण जल्दबाजी में एकदम से जिन क्लैन के से समझी करने के मारे इस 1 महीने के अंदर ही यानी कि तुरंत शादी करवाने की बात हो रही है।
ताकि जयांग्स क्लैन थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। जब एक बड़े क्लैन के साथ उनका एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो स्ट्रांग क्लैन बन जाएंगे। मैडम यू के इस आइडिया को जैन फैमिली भी एक्सेप्ट करते हैं। यान ली पहले से ही जिन जुशान को पसंद करती है, ये बात विंग और जंचा भी जानते हैं, तो उनकी मदद का ये फैसला उन्हें सही लगता है। यानी कि शादी की जा रही है इस पैगन ऐसे हमेशा जब भी कोई अल्फ़ा या ओमेगा की शादी होती है या अल्फ़ा बीटा की शादी होती है तो उस क्लैन में स्पेशल लाइकेंस आते ही हैं, इन्हें स्पेशल इनविटेशन दिए जाते हैं। इसलिए लैन क्लैन वहाँ आया है। अभी इस जगह मोशवानू नहीं आया है क्योंकि मोशवानू को छुपाया हुआ है जियांग्स क्लैन में, ये बात किसी को भी नहीं पता है। वहीं विंग भी इस जगह नहीं आया है। उसका रीज़न ये है कि विंग का कुछ दिनों बाद 16 बर्थडे आने वाला है और मैडम यू और जैन फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है कि विंग का कहीं 16 बर्थडे आ जाए, मतलब हो गया और वो यहाँ पे हो गया और पता चले वो कुछ ऐसा निकले जो इन लोगों का आइडिया ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और वो चाहते हैं यानी कि और जिन जुशान की शादी जल्द हो जाए और अच्छे से हो जाए, तो वो विंग को मना कर देते हैं। विंग को लगता है क्योंकि उसको भी कुछ दिनों से अपनी बॉडी में कुछ अजीब से चेंजेस लग रहे हैं, उसकी तबीयत भी उसे ठीक सी नहीं लग रही है, तो वो भी अपनी सीजे को वहीं से अलविदा कर देता है। यानी भी विंग से की तबीयत के कारण उसे वहीं पे छोड़ के भरी मन से चली जाती है। इस समय जियांग्स क्लैन में सिर्फ 2 लोग हैं, मोशवानू और वी वुशियान। वहीं सारे के सारे लोग इस समय जिन क्लैन में यानी और एक तरह से जिन जुशान की शादी की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो इस जियांग्स क्लैन में स्पेशल सिक्योरिटी वॉल बनाई गई है जो स्पेशल लैन क्लैन वालों ने आकर ही बनाई है, मतलब एक तरीके से जियांग मैंशन के सराउंडिंग में, ताकि कोई भी जियांग मैंशन में एंटर नहीं कर पाए। स्पेशली वैम्पायर्स के लिए ये एक तरीके से सिल्वर वॉल्स है, जिसे टच करते हैं वो उनके हाथ पैर जल जाएंगे, इसलिए वैम्पायर यहाँ नहीं आ सकते। यही सोच के वो लोग विंग और इस तरीके मोशवानू को वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। जिस दिन विंग की सीजे की शादी है उस दिन विंग वांग जी को कॉल करता है। वांग जी जिससे विंग अधिकतर रोज़ ही बात करता है कॉल पे। जब वांग जी के पास विंग का कॉल आता है तो वांग जी समझ जाता है कि विंग शायद अपनी सिस्टर की शादी में नहीं शामिल हो पाया, इस वजह से उसे कॉल कर रहा है। विंग और वांग जी एक दूसरे से बात कर रहे थे। विंग बोलता, लंजा मेरा मन तो बहुत था पर पता नहीं क्यों आजकल मुझे कुछ अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा। क्या हो गया विंग तुम्हें? क्या तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है? नहीं लंजा, ऐसा नहीं है कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, बस आजकल मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है। मुझे मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट फील होती है, कभी कभी अजीब सी स्मेल अपने सराउंडिंग में फील होती है। मुझे लगता है कि शायद मैं अल्फ़ा हूँ या ओमेगा हूँ, अब मुझे पता चल जाएगा। इस बात पे विंग की ही बात पे वांग जी की कान एकदम से रेड हो जाते हैं क्योंकि वांग जी के दिमाग में एकदम से जब विंग ने बोला उसकी बॉडी हीट हो गर्म फील हो रही है, उसे अजीब सी स्मेल आ रही है, दिमाग में आता है कि काश विंग एक ओमेगा हो जाए। विंग अगर ओमेगा बन जाएगा तो वांग जी उसे तुरंत कोट कर लेगा, उसे तुरंत शादी कर लेगा, अपने विंग को अपने पास यहीं अपने क्लैन में ले आएगा, उसे प्रपोज करेगा, उसे बताएगा कि वो उसे कितना प्यार करता है। हाँ, अगर विंग अल्फ़ा होगा तब भी वो उसे प्यार करेगा, तभी वो उसे प्रपोज करेगा, तभी वो उसे अपने साथ मतलब एक तरह से ला सकता है। लेकिन हाँ, अगर वो ओमेगा हो जाएगा तो वांग जी ये चीज़ इमेजिन कर सकता है कि विंग और उसके बेबी होंगे, उनकी फैमिली होगी। हाँ, एक अल्फ़ा बॉय और अल्फ़ा बॉय का प्रेग्नेंट होना बहुत रेयर है, लेकिन हाँ एक ओमेगा बॉय का प्रेग्नेंट होना कॉमन है। इसलिए वांग जी का मन है कि विंग ओमेगा हो। वो ऐसा सेल्फिश होके या कह सकते हैं मन में सोच रहा है, विंग से कुछ कहता नहीं है। वहीं विंग जब वांग जी के तुरंत वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं देखता है तो बोलना शुरू करता है, नहीं तुम फिर शांत हो गए, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ और तुम कुछ नहीं बोलते हो, तुम्हें मुझसे बात करने का मन नहीं करता क्या? नहीं विंग, ऐसा नहीं है। विंग और वांग जी घंटों तक एक दूसरे से बात करते हैं। विंग अपने मन की सारी बातें बताता है, जो भी चल रहा है उसको याद आ रही है, उसे वहाँ होता तो क्या करता, वो कैसे सब इंजॉय करता, तो अपनी सीजे की शादी के लिए क्या क्या सोचा था। वहीं जब विंग और वांग जी बात कर रहे थे तो विंग को महसूस होता है कि कुछ अजीब हुआ, कहीं से कुछ हलचल हुई उनके मेंशन में। विंग मतलब वांग जी और विंग जब बातों में थे तो मोशवानू दूसरे रूम में था, उसके उस रूम में होने के कारण विंग का ध्यान आजकल क्लैन में क्या हो रहा है उस पर भी ज़्यादा है। वांग जी परेशान हो जाएगा अगर वो बताएगा उसको कि उसके घर में कुछ हलचल हो रही है, और इससे अच्छा वो बहाना बना के कि मुझे लगता है कि मोशवानू का भी खाने का टाइम हो गया है, मुझे उससे देखना चाहिए, बोल के गुड बाय करके फ़ोन कट कर देता है। ये विंग और वांग जी की लास्ट फ़ोन पे बातें थी, क्योंकि आज रात में अचानक से इस दुनिया के ऐसा कुछ हो सकता था, ना ही विंग ने सोचा था, ना ही किसी और कल्टीवेशन वर्ल्ड ने सोचा था।
मो शुआनु जो दूसरे रूम में था विंग उसे देखने जाता है तो देखता है उस रूम में मो शुआनु नहीं है। विंग ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। पहली बात, इस तरीके से मो शुआनु रातों रात कहाँ गायब हो गया। दूसरा, इस तरह जिस तरह के सिक्योरिटी वॉल बना के गए हैं लैंड क्लैन के लोग, उसे क्रॉस करके वैम्पायर्स तो नहीं आ सकते, सिल्वर तो वैम्पायर टच भी नहीं कर सकते। तो फिर ये वैम्पायर ने नहीं करा है। वो ये सोच के इधर उधर ढूंढने लगता है। वो इधर उधर देखता है तो उसे कुछ आवाज़ें महसूस होती हैं, जैसे कि कोई नीचे कुछ चीज़ उसके मेंशन के बैकडोर से आवाज़ें आ रही। विंग बिना मौका गवाए बैकडोर की तरफ जाता है और शॉक हो जाता है। एक ब्लैक कलर में पर्सन मो शुआनु को मतलब बेहोशी में अपने कंधे पे लेके जा रहा है। विंग इस पर्सन को देख के बहुत डर जाता है और तुरंत कौन हो तुम कह के पीछे से बोलता है। वो पर्सन पीछे मुड़ के देखता है तो वो भी विंग को देख के शौक है। उसे भी यही था कि सब लोग अजियांग्स क्लैन के लोग तो आज यहाँ है नहीं हैं। उसी ने आज यहाँ मो शुआनु को किडनैप करने आया था, ये बात उसे पता थी और उसने पता किया था कि जियांग्स तो आज मतलब एक तरह से जिन क्लैन गए। वो उसे वहाँ देख के काफ़ी शौक है और विंग इस पर्सन को देख के शौक है। विंग ने कभी इस पर्सन को नहीं देखा। इस पर्सन के चेहरे पे एक कनिंग सी स्माइल है और विंग को देख रहा था। वाओ वाओ वाओ, क्या बात है, मैं तो यहाँ सिर्फ एक बीटा को लेने आया था, ये खूबसूरत सा ओमेगा भी मिल जाएगा, मैंने उम्मीद नहीं की थी। विंग शॉकिंगली उसकी तरफ देख रहा है। विंग को वो ओमेगा बोल रहा है। विंग के लिए शौक है क्योंकि विंग तो ओमेगा नहीं है। विंग को ऐसा लग रहा है पर विंग को महसूस नहीं हो रहा है कि उसकी बॉडी से इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओमेगा के फेरोमोन्स आ रहे हैं। हाँ, शायद जितनी जल्दी विंग 16 साल अपनी बर्थडे के पास आ रहा है उतनी ही जल्दी उसकी बॉडी के फेरोमोन्स भी चेंज हो रहे हैं। हाँ, विंग एक ओमेगा ही है और अब वो इस मतलब 16 साल के एज में ये सारी दुनिया को पता चलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ये आज ये सब हो गया। ये कोई और नहीं बल्कि शुयांग है। शुयांग वैन रोहन के लिए ही काम करता है और वैन रोहन ने ही उसे यहाँ भेजा था क्योंकि शुयांग कोई वैम्पायर नहीं है। इससे शुयांग बड़े आराम से इस सील को तोड़ के अंदर आ चुका था। उसे सिर्फ इतना ही पता था कि आज यहाँ पे मो शुआनु है, लेकिन विंग को देख के उसकी नीयत बिगड़ जाती है और विंग को देख के अब कनिंग से स्माइल दे रहा है। तुम जैसे ब्यूटीफुल ओमेगा मैं यहाँ कैसे छोड़ सकता हूँ, चलो अब तुम्हें भी अपने साथ लेके चलता हूँ। विंग गुस्से में उसकी तरफ देखता है और बोलता है, तुम मुझे ओमेगा बोल के ऐसे बोल सकते हो, मैं कोई ओमेगा नहीं हूँ और नीचे छोड़ो मो शुआनु को, तुम यहाँ से मो शुआनु को नहीं ले जा सकते। विंग की बात सुन के बड़ा जोर जोर से शुयांग हंसने लगता है। अब बोलता है, तुम भी अपने आप को इतने स्ट्रॉन्ग समझते हो, ओ मेरे प्यारे से क्यूट से ओमेगा, तुम तो एक छोटे से बच्चे लग रहे हो और तुम मुझे आग दिखा रहे हो, अभी पता चलेगा। ये बात बोलने के बाद शुयांग अपने दोनों मतलब अपनी दोनों तरफ से छोटी छोटी सी तलवारें निकाल देता है और दोनों हाथों से अब मार्शल आर्ट की दिखाने लगता है। ये देख के विंग थोड़ा सा नर्वस तो होता है, लेकिन विंग भी कोई कमज़ोर नहीं है। विंग भी बिना टाइम गवाए अपने पास पड़े हुए एक वेपन से मो शुआनु के अटैक्स को रोकने लगता है। ये एक लोहे की रॉड है जो शायद फार्मिंग मतलब सॉरी जब आप पीछे गार्डनिंग का काम करते हो तो खोदते नहीं हो, उस टाइप की रॉड है और उसी को विंग के पास अभी यही चीज़ उसके पास में आई तो वो उसी से शुयांग को अटैक को रोकने लगा। शुयांग जो सोच रहा था कि एक ओमेगा है, कमज़ोर सा होगा, क्या कर लेगा, उसे आइडिया नहीं था कि विंग इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग कि शुयांग को बड़े आराम से वो टैकल कर रहा है। शुयांग जो विंग से एज में बड़ा है, करीबन 20-21 साल का है और विंग अभी 16 साल का है, मतलब होने वाला है कुछ दिनों में। वो इतनी स्ट्रांगली उसे हरा सकता है। शुयांग को ये चीज़ गुस्सा दिलाती है और शुयांग अपनी कनिंग से स्माइल देते हुए एक गेम खेलता है और अपनी पॉकेट से एक ब्लैक कलर का पाउडर सा विंग के ऊपर छोड़ देता है, जिससे विंग सडनली धड़ाम करके फ्लोर पे गिर जाता है। ये एक पाउडर था जिससे इंसान को बेहोश किया जाता है। इसी का यूज़ करके उसने मो शुआनु को भी बेहोश कर रखा था। अब शुयांग मो शुआनु और विंग को वहाँ से लेके चला जाता है। मो शुआनु और विंग को शुयांग वैन क्लैन लेके पहुँचता है, लेकिन हाँ शुयांग विंग को अपने साथ लाया ये चीज़ वो वैन रोहन को नहीं बताता है। उसका कारण ये है कि वैन रोहन को पता ही नहीं था विंग वहाँ पे है, तो वो शुयांग से पूछता ही नहीं है और शुयांग को विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा एक तरीके से अट्रैक्टिव लगता है। वो सोचता है कि वो क्यों से वैन रोहन को बता के वैन रोहन को दे दे, वो तो खुद विंग को अपने पास रखेगा, उसके अपनी सेक्सुअल नीड पूरी करने के लिए उसे अपने पास रखेगा। यही सोच के शुयांग मो शुआनु के बारे में तो वैन रोहन को बताता है और वैन रोहन को मो शुआनु हैंड ओवर कर देता है, लेकिन एक तरीके से
विंग के बारे में कुछ बताता ही नहीं है, उसे अपने क्वार्टर में छुपा के बांध के रखता है। विंग अभी बेहोश पड़ा हुआ है क्योंकि इस पाउडर का असर काफ़ी लंबा चलता है, करीबन 2 दिन तक भी विंग बेहोश रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ मोशवानू और विंग आप जैंग क्लैन से गायब हो चुके हैं, ये बात किसी को पता ही नहीं है और आज का फैन फिक्शन ही रुकता है। सो गाइस, अब आगे देखेंगे विंग और वांग जी इतने दिन बाद जब मिलेंगे तो क्या होगा और क्या होगा विंग के साथ वैन क्लैन में। क्या शुयांग विंग के साथ कुछ गलत कर पाएगा या विंग को वहाँ कौन सेव करेगा, उसके लिए प्लीज़ मेरा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। एंड गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और हाँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। आई नो मैं अपने ब्लास्ट चैनल पे काफ़ी दिन तक कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी आपने नोटिस किया होगा मैं आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू।